गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है जो हमने स्टार्ट किया था एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अगर आपको याद होगा, थोड़ा लेट की वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो हमने उसमें देखा था कि एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स से हमने यूजेस किया था। देखो आपको पता होंगे, हमने बफेलो को यूज किया था, हमने गायों को यूज किया था, ऐसे हमने बहुत सारे एनिमल्स को यूज किया था एपीकल्चर सेरिकल्चर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो हमने एनिमल का भी यूज करके हमने फूड बना लिया, ठीक है। प्लांट का भी यूज करके हमने ब्रीडिंग, आपको याद आ रहा होगा, प्लांट की ब्रीडिंग की थी, जैसे कि सोयाबीन अगर कुछ कम दे रहा है प्रोडक्शन तो हमने उसको हाइब्रिड कर दिया क्रॉसिंग करके, तो हमने प्लांट्स का भी यूज किया था। अब चूंकि आपको पता है कि सेल तो तीनों के पास भी होती है, एनिमल्स के पास सेल होती है। देखो मैं एक एनिमल हूँ, मेरे पास एक सेल है, तभी तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं पत्थर होता तो मैं ऐसे ही बैठा रहता, आपको कुछ पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। लेकिन आई होप मैं पत्थर नहीं हूँ, और वो भी या फिर नहीं। खैर, यहाँ पर माइक्रोब्स की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो ये कुछ अपनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द फूड साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ ऑल। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है, तो माइक्रोब्स का हम एक तो दो टाइप से यूज करेंगे। देखो भाई, अगर किसी चीज को हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसी पर्सन के पास जाएंगे, एक तो बोलेंगे भाई एक तो आप बना दो या फिर मैं आपको खा जाऊंगा, ठीक है। देखो इसी तरह से माइक्रोब्स एक तो हमें फूड बना के देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम उसको खा जाएंगे एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, एक तो माइक्रोब्स हमें फूड बना के देंगे या फिर हम माइक्रोब्स को ही खा जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रोब्स को हम यूज एज अ फूड कर रहे हैं आपके एज ए, देखो हम वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं माइक्रोब्स के, लेकिन जनरली हम क्या कर रहे हैं एज अ फूड। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एज अ फूड। एज अ फूड मतलब अगर वो फूड कुछ बना के नहीं देंगे, दो ऑप्शन है उसके सामने, आइदर इट शुड बी प्रिपेयर्ड या फिर हम उसको ऐसे ही खा जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से एज ए फूड हम उसको खा जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा सिंगल सेल प्रोटीन या फिर और कुछ फंगस हम डायरेक्टली खा जाते हैं एज ए मशरूम एंड ऑल। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इतने भी ज्यादा ये नहीं बनेंगे, गूगल नहीं बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब आप माइक्रोब्स हम आपको नहीं खाएंगे, ठीक है। आप हमें सिंपली कुछ ना कुछ बना कर दो, ठीक है। तो हमने प्रिपेयर के लिए ज्यादा ध्यान दिया। प्रिपरेशन हमें, जैसे कि आपको पता होगा, मिल्क से हम बहुत सारे चीजें बना लेते हैं कि नहीं बना लेते, योगर्ट बना लेते हैं, कर्ड बना लेते हैं, बटर मिल्क बना लेते हैं, चीज बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज इन द फील्ड ऑफ डेयरी, ओके। तो वहां पर एक बैक्टीरिया बहुत सारा काम में आता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जरा नाम ध्यान में रखिएगा। तीन पोर्शन हमारे हो गए, एनिमल की ब्रीडिंग हो गई जिसको हमने एनिमल हस्बेंड्री बोला, प्लांट की भी ब्रीडिंग हो गई उसको सिंपली प्लांट ब्रीडिंग बोला, और अभी माइक्रोब्स का यूजेस यहाँ पर चालू है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इसी वजह से आते हैं या फिर इनके ऊपर आते हैं कि भाई साहब बताओ कि ये ऐसा कौन सा बैक्टीरिया फिर ऐसे कौन से माइक्रोब्स है जो आपको प्रिपरेशन ऑफ द फूड में मदद कर रहा है, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तो हम मिल्क का ही प्रिपरेशन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। जनरली आपने डेयरी के फॉर्म में लैक्टोबैसिलस यूज होता है, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप ना याद करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्या है, अल्कोहल का भी हो सकता है, आपको पता होगा। मशीन्स तो खुद अल्कोहल नहीं बना सकती, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आपको बता दूंगा किस तरह से बनना है। और क्या हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ही कर सकते हैं, नहीं, इसी के साथ हम ऑर्गेनिक एसिड का भी यूज कर लेंगे। किसका यूज करके, ये कहाँ गए, ये माइक्रोब्स का यूज करके, ये माइक्रोब्स वहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, कोई ऑर्गेनिक एसिड बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मिल्क का कन्वर्जन करने में एक्सपर्ट है, कोई अल्कोहल बनाने में एक्सपर्ट है, कोई विटामिन बनाने में एक्सपर्ट होता है, कोई एंटीबायोटिक्स बनाने में एक्सपर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पर हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम बायोटेक्नोलॉजी में भी हम क्या कर लेंगे, माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एनिमल और प्लांट के साथ साथ माइक्रोब्स भी हमारे बहुत काम के होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माइक्रोब्स हमेशा गंदे ही होते हैं। लेट्स सी हियर, अल्कोहल आपको दिख रहा होगा, अल्कोहल बनाने में सबसे ज्यादा कारगर अगर कोई बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स है तो उसका नाम है सैक्रोमाइसिस। दिख रहा है आपको, ये अंडरलाइन करके आप या फिर अपनी कॉपी में या फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेसी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने पूरा का पूरा लिख के नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगर लिंक लग जाए तो अपने बुक पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर उसे हाईलाइट कर दीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेसी, ठीक है। ये क्या कर लेता है, अल्कोहल। अब आपको पता होगा अल्कोहल एक शुगर से बन जाता है, ठीक है। कोई भी शुगर, एक तो उसे चीनी में से मिलना चाहिए या फिर और भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि आपने सुना होगा वाइन में क्या होता है कि ग्रेन जो होते हैं ना, उसमें भी आपको पता होगा कि बहुत सारा शुगर होता है।
ये साइक्लोमाइसेप साहब ये क्या कर लेते हैं कि उसको कन्वर्जन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर मशीन उसको फिल्टर करके बाजारों में बेच देती है। ठीक है, लेकिन काम में तो आया ये माइक्रोब्स। ठीक है भाई साहब, का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है। एसिड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मिनरल्स एसिड के 2-3 नाम बताने हैं तो आप बोलोगे सर HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। जनरली वो कार्बन से बने जाते हैं, हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिट्रस एसिड भी होता है, जो आप कहां कहां पर पाएंगे उसे सिट्रस एसिड आपको पता होगा। सिट्रस के जो फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस हो गया, उसमें क्या होता है सिट्रस। अभी तभी तो विटामिन सी बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो सिट्रस एसिड को बनाने वाला एक आपके पास माइक्रोब्स है, ध्यान में रखिएगा उसका नाम है एस्परगिलस नाइजर। ओके, तो नाम ये बड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में या फिर देखिए इस लेसन के ऊपर एक मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे भाई साहब का नाम ध्यान में रखना ही होगा। भले ही आपने प्लांट और एनिमल में कुछ रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि हम खा सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे एसिड को हम जनरली क्या करते हैं बनाते हैं। तो एस्परगिलस नाइजर एक ऐसा माइक्रोब्स है जो हमें सिट्रस एसिड या फिर विटामिन सी जैसे जो बनने वाले एसिड होते हैं वो दे सकता है। दूसरा आपने देखा होगा आपके किचन में यूज होने वाला विनेगर दैट इज एसिडिक एसिड, वो कौन बनाता है? वहीं पर भी माइक्रोब्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही नहीं बनता कुछ भी, माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इडली और डोसा ये बनाने के लिए आप फर्मेंटेशन करते हो कि नहीं करते हो, या फिर थोड़े देर के लिए या फिर 1 डे के लिए या फिर 1 नाइट के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ढक के रखना पड़ता है, सो दैट कैन माइक्रो थ्रो एयर। ओके, और माइक्रोब्स क्या कर सके, उसे पफी बना सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तभी तो वो गैस से ऐसे ऊपर जाएंगे और फूल जाएंगे ना ऐसे, तो उसमें भी माइक्रोब्स चाहिए होते हैं बच्चों। माइक्रोब्स के सिवाय आपके लाइफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरे अंडा हो जाएगा। अभी देखो ऑर्गेनिक एसिड में एसिडिक एसिड जैसे कि विनेगर, एसिडिक एसिड में जब वाटर मिलाए जाते हैं तो उसे हम विनेगर बोलेंगे, तो वो भी एक माइक्रोब्स ही बना के देता है। माइक्रोब्स का नाम आपको ध्यान में रखना है एसिडोबैक्टर एसिडी। देखो एसिडिक एसिड से नाम उसका मिलता जुलता है, अगर एसिडिक एसिड है तो उसका नाम होगा एसिडोबैक्टर एसिडी। ओके, देखिए क्या हमें ऑर्गेनिक और अल्कोहल बना के देता है कोई भी माइक्रोब्स? नहीं, तो हमें पता चला वो विटामिन भी देता है, जैसे कि विटामिन B2, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि विटामिन सी, जैसे कि हमने देखा, सॉरी हाँ, यहाँ पर सिट्रस एसिड मतलब क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर सिट्रस एसिड एस्परगिलस नाइजर देता है तो ऑब्वियस हम वो ये बोल सकते हैं कि विटामिन सी भी एस्परगिलस नाइजर ही देता है। तो फिर आपको ध्यान में रखना है सिट्रस मतलब सी, विटामिन सी भी सिट्रस से ही मिलता है। आपको पता होगा विटामिन सी लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है। ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है जनरली। आपने क्या ध्यान में रखना है, विटामिन सी और सिट्रस एसिड हमें एस्परगिलस नाइजर ही देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है एस्परगिलस नाइजर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखिए आपको विटामिन B2 मिल रहा है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी से, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी आपको ध्यान में रखना है विटामिन B2। ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के लिए, बाकी तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हमें पता चला हम फूड का यूज करते करते कहां पर आ गए, हम माइक्रोब्स को बोल रहे हैं हम आपको नहीं खाएंगे, कुछ हमें बना के दो। तो प्रिपेयर करते करते हमें क्या माइक्रोब्स बना के दिया, हमें उसने बना के दिया अल्कोहल, अच्छी बात है, ऑर्गेनिक एसिड बना के दिया, साथ साथ विटामिन भी बना के दिए और एंटीबायोटिक्स भी बना के दिए। अब देखिए कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब सिंपली इतना ध्यान में रखिएगा, जब आपकी बॉडी WBC बनाती है या फिर जनरली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तब अगर बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है फॉरेन या फिर पैथोजन को किल करने में, तब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, जब कोई केमिकल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो जनरली क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स है आपको पता होनी चाहिए, पेनिसिलिन। हमने आपने नाम सुना था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एक क्या है, एंटीबायोटिक्स है। वो क्या, अब ये कहां से आ गए, ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो नाम मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या था, एसिडिक एसिड के लिए एसिडोबैक्टर एसिडी था, सेम यहाँ पर होगा पेनिसिलियम के लिए क्या होगा, पेनिसिलियम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CH। ठीक है, क्रिसोजेनम। ठीक है, तो आपने ये पूरा सिनेरियो आपने नोट करना है, क्योंकि इसी सिनेरियो के ऊपर आपको एक मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे और वही आपको ये पूरे फंसाने हैं, तीनों के तीनों मार्क्स। ठीक है, आगे देखिए एंजाइम।
एंजाइम आपको पता होना चाहिए। एंजाइम इसको बोलेंगे हम अगर कोई रिएक्शन बनती है, ठीक है, अगर रिएक्शन में कट आउट हो रहा है, अगर मैं बोल दूं कि कोई रिएक्शन है और उसको मैं कैटाबॉलिज्म कर रहा हूं, तो जनरली हम एंजाइम यूज करते हैं जैसे कि एंडोन्यूक्लियेसेस। और आपको ये भी ध्यान में रखना होता है एंजाइम कैसे पहचाने जाते हैं, तो उसकी जो सफिक्स होता है, मतलब लास्ट के दो चार लेटर होते हैं, वहां पर सफिक्स बोलते हैं उसको। सफिक्स में जैसे कि यहाँ पर एएसई दिख रहा है आपको, एएसई जैसे कि लाइपेस, लाइगेस, एंडोन्यूक्लियस, उसमें लास्ट में एएसई आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों? एएसई लेके आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूं अगर कोई भी यहाँ पर कोई तो भी नाम है और अगर लास्ट में एएसई आता है, क्या आता है? एएसई आता है, आपको लिखा होगा शायद से, ठीक है। तो आपने बोल दीजिए इट इज एंजाइम, और एंजाइम का काम जनरली होता है ब्रेक डाउन करना, कुछ भी चीजों को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। अब जनरली आपको दिख रहा होगा एंजाइम यहाँ पर क्या होता है, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज मतलब आपको पता होना चाहिए लाइपेज क्या कर लेता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एएसई दिख रहा है बच्चों, देखो एएसई मतलब आपने समझ जाना है कि क्या है, एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और जनरली इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा, ये तो बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। लाइपोलिटिका, कैंडिडा लाइपोलिटिका, ये क्या है? इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द माइक्रोब्स व्हिच इज यूज्ड इन द एंजाइम प्रोडक्शन, दैट इज लाइपेज। तो हमने देखो क्या किया, एनिमल्स के यूज, प्लांट के यूज, माइक्रोब्स के यूज, और साथ ही साथ हमने क्या किया, उसमें फूड किस तरह से बनाना है, तो प्रिपेयर बनाना है। तो मिल्क के लिए हमने लैक्टोबैसिलस यूज किया, अल्कोहल के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज किया, ऑर्गेनिक एसिड में दो चार नाम कोई भी लिख के आना है आपको, सिट्रस के लिए एस्परगिलस नाइजर, एसिडिक एसिड के लिए एसोबैक्टर एसिटी, विटामिन के लिए विटामिन B2 के लिए न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। ये पूरे के पूरे नाम आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलम, पेनिसिलियम, क्रिप्सोजेनम, और इसके साथ एंजाइम दैट इज लाइपेज, ये कैंडिडा लिपोलिटिका से फॉर्म होता है, ठीक है। तो इतना बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो फूड तो हमने माइक्रोब से हमें फूड मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या हम फूड के लिए डिपेंडेंट रह जाएंगे माइक्रोब्स के ऊपर? आपको पता होगा जनरली कोई भी चीज माइक्रोब क्या कर लेता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी करके कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है। आपको पता होगा कि बायोगैस में जो गैस निकलती है, मीथेन या फिर और भी कोई हाइड्रोकार्बन वाली गैसेस, वो भी हमें माइक्रोब्स ही बना के देते हैं। मतलब हम रुकेंगे नहीं, अब हम बोलेंगे अगर आप वो भी कर सकते हो तो वो भी हमें करके दो। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि हम जब फूड का इन्हांसमेंट करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस करते हैं, तो हम जिससे फायदा हो सके उससे वो करवा लेंगे, भले ही एनवायरमेंट का कितना भी नुकसान हो, ठीक है। तो हम जनरली एनवायरमेंट में देख लेंगे, लेकिन आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन होने के बाद माइक्रोब्स ने हमें फूड दिया, माइक्रोब्स का यूज हम कहाँ कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और थोड़ा ना थोड़ा रिवीजन भी जल्दी कर लीजिएगा। देखा था फूड में हमने किस तरह से माइक्रोब्स का यूज किया था, ठीक है। अगर माइक्रोब्स फूड के सिवाय और किसी चीज में काम आ सकता है तो हम बोलेंगे भाई साहब क्यों नहीं हो जाए, तो हम तो लेते हैं, जितना कोई भी यूज करने देता है हम उसको इतना यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से तो यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से माइक्रोब्स को यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि सीवेज होता क्या है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ, ठीक है। तो जो नालियों में कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर आता है, ठीक है, जो ड्रेनेज में जो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल होता है वो पानी के साथ, तो उस पूरा का पूरा कंटेंट को हम बोलेंगे इट इज सेवेज, ठीक है। तो वो सेवेज हम डायरेक्टली रिवर में नहीं छोड़ सकते। अगर आपको पता होगा कि मेट्रो सिटी या फिर मेगा सिटी में किस तरह से हाल हो चुके हैं रिवर के, ठीक है, रिवर पूरा नाला बन चुका है, तो अभी इस कंडीशन में हमें ऐसा नहीं होने देना है, तो थोड़ा ट्रीटमेंट करना होगा। तो पहले बात तो ये समझ लेते हैं, सीवेज में सबसे ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें कार्बन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं 98% से ज्यादा क्या होता है उसमें कार्बन होता है, सो दैट इज ऑर्गेनिक मैटर होता है। और जनरली उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोक्की, ठीक है, क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्की होती है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले में क्या होगा, यहाँ पर कोई तो भी ड्रेनेज आ जाएंगे, जैसे कि अगर यहाँ से कोई तो भी ऐसा पाइप आ रहा है, ठीक है, आ गया, ठीक है, और यहाँ से ऐसा पानी आ रहा है ऐसे, तो ये तो हो जाएगा टैंक, हो गया टैंक। अब टैंक में से देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब प्राइमरी फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन मतलब स्क्रीन कर देना। अगर यहाँ पर ऐसे कुछ तो भी मेश लगी हुई, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी लगा और यहाँ से पूरा का पूरा पानी आ जाएगा, तो जो हमारे काम का है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर जो
प्लास्टिक है या फिर बड़े बड़े स्टोन है वहां पर अटक जाएंगे, सो दैट कैन मैकेनिकली रिमूव किए जाएंगे इसको, ठीक है। और अभी आगे देखिए, ये तो प्राइमरी स्क्रीनिंग होने के बाद अल्टीमेटली सेकेंडरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद टर्शरी क्लीनिंग होगी और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अभी इसको डिस्पोज कर देंगे। क्योंकि जनरली अगर हम इस वाटर को डिस्पोज करने चाहेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत सारा होता है, तो उसको पहले फिल्टर आउट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले इसमें क्या होता है, पहले स्क्रीनिंग में मैंने जैसे कि आपको बताया, इधर क्या होगा, मैकेनिकल सेपरेशन होगा। ये फर्स्ट में क्या होगा, इट इज मैकेनिकल सेपरेशन। अब मैकेनिकल सेपरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्टोन होंगे, बड़े बड़े जो स्टोन होंगे उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अल्टीमेटली अभी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में हमें ये चाहिए होता है कि उसमें एरोबिक माइक्रोब्स बढ़ जाए। एरोबिक माइक्रोब्स क्या होता है, जो आपको पता होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक दूसरा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए, हम ऑर्गेनिज्म दैट इज ह्यूमन, हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो मोर माइक्रोब्स होने चाहिए जो क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होने चाहिए। और जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिएगा, हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भेजना होगा ना, अभी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगा और अल्टीमेटली डिकम्पोज होकर CO2 बाहर निकल के चला आएगा, ठीक है। मतलब हम कुछ हद तक कम कर रहे हैं CO2 का लेवल, कहां पर, ड्रेनेज पैटर्न में, सॉरी सेवेज पैटर्न में, ठीक है। और अल्टीमेटली हम कहां पर भेज देंगे उसे, अब टर्शरी लेवल पर। टर्शरी लेवल पर होता क्या है, यहाँ पर एक टैंक होता है, फिर से छोटा सा टैंक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स से अब हम लगा देंगे यहाँ पर एनॉर्बिक माइक्रोब्स, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या होता है, एनॉर्बिक माइक्रोब्स। एनॉर्बिक क्या होता है, तो उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही क्या करते थे, डिकम्पोज कर डालेंगे। अब देखो, जितना डिकम्पोज होना था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो तो यहाँ पर हो गए, लेकिन अब जो नहीं होना है तो हम क्या करेंगे, हम एनॉर्बिक को बढ़ा देंगे और एनॉर्बिक अपना खेल करके दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अल्टीमेटली जब एनॉर्बिक बनाएगा, कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है आपको पता होना चाहिए, एरोबिक और एनॉर्बिक में बाय प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऐसे CO2 रिलीज कर रहे हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, तो सेम यहाँ पर होना चाहिए। एनॉर्बिक क्या करेगा रिलीज, वो CO2 रिलीज नहीं करेगा, वो मीथेन करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली वो CO2 के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, CH4 बना रहा है, दैट इज एनर्जी बना रहा है, ठीक है। तो एनर्जी बनाने में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो कुछ भी बाकी बचा हुआ है ये वापस फिर से आ जाएगा सेकेंडरी टैंक में, और सेकेंडरी टैंक में फिर से O2 आएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और अल्टीमेटली टर्शरी टैंक में जाएगा। और जब यहाँ से फिल्टरेज भी निकलेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्पोज, क्योंकि अब ये डिस्पोज होने के लायक हो चुका है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें क्या क्या होंगे, बड़े बड़े स्टोन होंगे, यहाँ पर प्लास्टिक अटका होगा, सिलिकॉन, अगर डायरेक्टली ऐसा डिस्पोज हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो हमने उसको कम करने के लिए, देखो बच्चों क्या किया, पहले तो फिल्ट्रेशन किया, ज्यादा कुछ नहीं है, खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के यूज हो रहे हैं, ठीक है। दो तीन टाइप के टैंक यूज हो रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी में कुछ नहीं हो रहा है, एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म को यूज किया, दैट इज माइक्रोब। एरोबिक को यूज किया सेकेंडरी में, सो दैट कैन O2 एंटर इन हियर, ओके, सेकेंडरी टैंक में। और टर्शरी में कुछ नहीं है, एनॉर्बिक है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन भेजने की आपको कोई जरूरत नहीं। और इसी टाइप से क्या होता है, एकदम सिंपल सा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सेवेज ट्रीटमेंट में खाली इतना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब हम देखेंगे, देखो हमने माइक्रोब्स का यूज हमने कहाँ पर किया, प्रोडक्शन ऑफ फूड, सेवेज ट्रीटमेंट में किया, और अल्टीमेटली हम अब उसका कर देंगे बायोगैस प्लांट में, ठीक है। तो थोड़ा सा बायोगैस प्लांट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है, जब हम घर के बाहर अपना ऑर्गेनिक कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, तो जनरली हमें ये लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर हम उसे ध्यान में दें तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, और सेल कहीं ना कहीं काम के होते हैं। जैसे कि अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन का यूज करके हम फूड बना रहे होते हैं तो हमने तो इतना सारे सेल फेंक दिए होते हैं, ठीक है। और कुछ भी वेजिटेबल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्लास्टिक में तो नहीं यूज होते, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में जनरली बहुत सारे सेल होते हैं और उसमें एनर्जी होती है, लेकिन हमें नहीं दिखती है, तो हम उसका यूज करेंगे ऐसे केमिकल। देखो क्या होता है, तो एक टैंक बनाएंगे उसमें, ठीक है, इस तरह से एक टैंक बनाएंगे, ठीक है। ये टैंक आपको थोड़ा अच्छा बनाना होगा क्योंकि इसमें गैस प्रोड्यूस होगा और गैस लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टैंक जनरली ब्रिक और सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी वॉल क्या रहती है, सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती है, उसमें मोर्टार भी यूज होता है। अब मोर्टार क्या होता है, तो उसमें सीमेंट होता है प्लस वाटर होता है और सैंड होती है, तो उसको मोर्टार कहते हैं, ठीक है। तो जनरली अभी देखिए, तो ये पूरा पैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसमें गैस बनेगा तो गैस के ऊपर उड़ जाएगा, तो गैस बनाने के लिए हमें देखो थोड़ा सा डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना होगा ताकि गैस ऊपर आ पाए, ठीक है।
और यहाँ पर थोड़ा नॉब लगा लेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा गैस थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। जहाँ पर यूज करेंगे अभी वहां पर वो जा रहा है, ठीक है। अभी देखो साथ में क्या हो रहा है, तो इसमें कुछ आना भी तो चाहिए क्योंकि गैस बनेगा कैसे। तो हम जनरली क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे जिसमें हम कोई भी हमारा जो कूड़ा होगा या फिर जो कचरा होगा, जो हम जनरली ऑर्गेनिक कचरा बोलेंगे, वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। और लेट्स से मैंने इसमें डंग डाल दिया। डंग दो टाइप के होते हैं और बहुत सारे टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन डंग हम जनरली यूज करते हैं। काऊ डंग भी हो सकता है, ठीक है, और बफलो डंग भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का भी यूज करेंगे और उसमें वाटर डालेंगे सो दैट कैन एक स्लरी बन जाए उसमें, ठीक है। एक स्लरी बन जाए, उसको इतना मिक्स करेंगे उसमें कि एक स्लरी बन जाएगी उसकी प्रॉपरली। अब देखिए ये पूरी की पूरी स्लरी कहाँ पर जाएगी, इस टैंक में जाएगी, यहाँ से होल करके, ठीक है। मैं इसमें यहाँ से और यहाँ पर होल करूंगा, देखा, ठीक है। जो हमने इसमें कुछ भी डाला था ऑर्गेनिक मैटर, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो रहा है और धीरे धीरे स्लरी बन के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बढ़ जाएगा ये मैटर तो यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें बच्चों जनरली क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं। एक इसको आपने बोलना है डाइजेस्टर, ठीक है। ये तो होगा इनपुट आपका क्योंकि इधर से जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसको क्या बोलना है बच्चों, इनपुट, ठीक है, क्योंकि इधर से अंदर जा रहा है, ठीक है। और जो बाहर निकलेगा यहाँ से, ये तो आउटपुट आपको मिल रहा है एज ए गैस, ठीक है, एनर्जी बना रहे हैं। तो देखो अभी क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि लेट्स में सुडोमोनास, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है एनॉर्बिक मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा और अल्टीमेटली जो बाय प्रोडक्ट होगा उसमें बहुत सारी एनर्जी होगी और बाय प्रोडक्ट को हम यूज करके चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं, आपको एक नाम पता होगा सुडोमोनास करके, ठीक है। तो आपको एक ध्यान में रखना है, सुडोमोनास, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सुडोमोनास क्या कर देता है, इस एनोरोबिक इस कंटेनर में आप इसको डाइजेस्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। और अल्टीमेटली ये क्या करके देगा, लेट्स से अगर हम यहाँ पर बोले कि इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आ रहा है लेट्स से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखो बहुत सारा कार्बन होगा इसमें और H2O भी होगा, जिससे क्या हो रहा होगा, CO2 और H2O क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या करेंगे हम, एक कार्बन को आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन रिक्वायर होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 फॉर्म हो जाएगा, H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन, ये मीथेन है और मीथेन तो बहुत ज्यादा जल जाता है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन को हम यूज करेंगे एज एनर्जी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी बन रहा है, ठीक है। ये जो माइक्रोब्स है क्या बना रहे हैं, देखो CO2 और H2O को मिक्स करके, वो यहाँ पर जो यहाँ पर जो माइक्रोब्स हो रहे हैं वो सुडोमोनास है, ठीक है। ये अपने आप नहीं रिएक्शन होती है, ठीक है। इसे बनाने के लिए माइक्रोब्स चाहिए होते हैं और अल्टीमेटली हम सुडोमोनास का यहाँ पर यूज करेंगे और हमें क्या मिलेगा, मीथेन गैस मिलेगा। और मीथेन गैस इसमें थोड़ा थोड़ा CO2 भी होगा और ये ऊपर जाएगा, फिर उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जनरली ये टैंक आपने डाइजेस्टर गाँव में देखे भी होंगे और है भी कभी कभी, ठीक है। तो हम जो अभी सिलेंडर, गैस सिलेंडर की जो रेट बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कन्वेंशनल हमारे यूज से फिट हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो मैटर जो यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है, देखो बच्चों, इसका तो CO2 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब ये CO2 निकालने के बाद जो बचता है वो तो बाहर फेंकना होगा ना, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं फेंकेंगे तो उसमें कुछ ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखो ये स्लाइड में चूसा हुआ आम, ठीक है, तो उसको फर्दर कोई काम में आने वाला नहीं है, तो इसे हमें निकालना होगा फिर से। तो फिर से हमने यहाँ पर ऐसा निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। देखो ये डन जो काम का है मैटर यहाँ पर आ रहा है, सुडोमोनास यहाँ पर वर्क करेंगे, गैस यहाँ पर पैक होगा, सीधा यूटिलिटीज में हम यूज कर लेंगे उसका। और अल्टीमेटली ये जो होगा जो किसी काम का नहीं है, बट जनरली ये क्या हुआ है, कंपोज हुआ है प्रॉपरली, तो हम इसको बोल देंगे मैन्योर। क्या बोल देंगे, मैन्योर बोल देंगे, ठीक है। मैन्योर मतलब खत होता है, तो हम फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं प्रॉपरली, कहाँ पर, फील्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो हमें इस टाइप से इस टैंक में जनरली क्या क्या मिलता है, हमें तो एसिड भी बना सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड भी बना के देते हैं, वो हाइड्रोलिसिस के साथ प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और यहाँ पर मिथेनोजेनेसिस भी हो रहा है। देखो मिथेन अगर फॉर्म होता है कहीं ना कहीं, अगर मिथेन फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिथेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, मिथेनोजेनेसिस बोलेंगे, स्पेलिंग में थोड़ी कोई गड़बड़, जेनोसिस, ओके, जेनेसिस बोलेंगे। तो आपने पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। तो मिथेनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, जेनेसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन से है आई, ठीक है। तो मिथेनोजेनेसिस हो रहा है अगर मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर इथेन प्रोडक्ट होता तो उसको हम बोल देते इट इज इथेनोजेनेसिस।
तो आपने ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। ये कंटेनर आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो यहाँ पर डाउन होगा, यहाँ पर इनपुट होगा, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मैन्योर बाहर निकल रहा है। यहाँ से आएगा सीधा यहाँ पर कंपोज होगा और गैस ऊपर चले जाएंगे। अब जो किसी काम का नहीं बचा वो फिर से बाहर जाएगा और ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा, बाहर जाते रहेगा, हमारा मीथेन गैस बंद रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पर माइक्रोस हमारे किस किस काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर काम आ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि हम माइक्रोब्स का यूज प्रॉपरली कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं, या फिर फ्रूट की इनहांसमेंट में नहीं कर रहे, तो हम अल्टीमेटली उसका इनडायरेक्टली यूज भी कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आपने इतना सारा ध्यान में रखना है। अगर बाकी का कोई बचता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक कि आपने नोट्स और प्रॉपर्ली बनाए रखिएगा और उसको रिवाइज करते रहेगा, सो दैट कैन यू कोरिलेट विद द एग्जाम एंड मार्क्स, ठीक है। तो तब तक के लिए इतनी ही करेंगे आप। और बाकी का जो मैंने आपको बताया था, इस टैंक के दो टाइप होते हैं। तो एक पहले बता दो, केवीआईसी एक टैंक का टाइप होता है केवीआईसी, और एक होता है IARI। तो इसका क्या मीनिंग है यार, मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर कोई नेट से सर्च करके इससे मुझे इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा ये क्या होता है। तो अल्टीमेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। टिल देन बाय।